रास्ते में एंग जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जला हुआ देखकर उसी जगह उतर जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के सरदार से उन्हें पता चलता है ये जंगल फायर नेशन वालों ने सिर्फ रास्ता बनाने के लिए जलाया है और वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वहाँ दूसरी दुनिया के हलचल से सरदार के बेटे के साथ गाँव के कई सारे लोग लापता हो चुके थे। इधर फायर नेशन में अजूला फायर लॉर्ड को झाओ की मदद करने के लिए मना लेती है। फायर लॉर्ड झाओ के लिए कुछ तीरंदाज और पैसे भिजवाता है। साथ ही वो अजूला को याद दिलाता है कि अवतार को झाओ ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई जूको ने ढूंढा है। ये बात अजूला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो खुद फायर लॉर्ड बनना चाहती थी। जंगल में एंग दूसरी दुनिया में खोए हुए लोगों को वापस लाने के लिए जंगल की आत्मा से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से अपने साथ कटारा और सोका की भी आत्मा उनके शरीर से निकाल देता है और वो तीनों आत्माओं की दुनिया में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जूका को एक गांव के लोगों से पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को अवतार के होने का पता चल चुका है। जूको को इसी बात का डर था क्योंकि अब अनगिनत लोग अवतार को पकड़ने के लिए निकल पड़ेंगे और वो अब उनके हाथ नहीं आएगा। तो उसका चाचा एक भाड़े की शिकारी जून को अवतार को जिंदा पकड़कर उन तक लाने का काम सौंपता है। जूको ना चाहते हुए भी अपने चाचा की ये बात मान लेता है। जून का शिकारी जानवर किसी को भी सूंघ कर ढूंढ सकता था। वहीं आत्माओं की दुनिया में एक विशाल उल्लू जिसकी आवाज सिर्फ अवतार को ही सुनाई देती है, वो उसको बताता है जंगल पार करने पर एक पत्थर की झोपड़ी में रहने वाला तुम्हारे खोए हुए लोगों के बारे में शायद बता पाए। साथ ही वो ये भी बताता है यहाँ तुम ऐसे सच को देखोगे जिसका सामना तुम कभी करना नहीं चाहोगे और वो तुम्हें बहुत दर्द देने वाला है। इतना कहते ही वो उल्लू उड़ जाता है। तभी उनका सामना जंगल की घायल रूह से होता है। तीनों उससे बचने के लिए अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं तो जंगल की आत्मा भ्रम का कोहरा फैला देती है। वहीं सोका को 3 पूंछ वाली लोमड़ी बताती है कि वो आत्मा बुरी नहीं है, बस घायल होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में है और उसको इस कोहरे से बचकर रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। कटारा कोहरे की गिरफ्त में आकर उस समय की यादों में चली जाती है जब वो अपनी माँ के पास थी। कटारा उनसे लिपटकर बहुत रोती है। उसी समय फायर नेशन वाले उन पर हमला कर देते हैं। कटारा को बचाने के लिए उसकी माँ ने मौत को चुना था। ये दर्द आज भी कटारा को दुखी कर देता था। इधर कोहरा सोका को उस पल में ले जाता है जब उसका पिता बहादुरी के लिए उसे बहादुरी का निशान देता है, लेकिन हकीकत में वो नाकामयाब हुआ था और सोका को इसी नाकामयाबी का दर्द था। दोनों भाई बहनों की सच्चाई उनके सामने आ गई थी, लेकिन एंग कोहरे के भ्रम में नहीं फंसता और सीधा पत्थर वाली झोपड़ी में आकर देखता है उसमें रहने वाला व्यक्ति उसका गुरु गैत्सो है, जिसने अपनी इच्छा से बाकियों के जैसे मुक्ति नहीं ली और वो वहीं रूहों की दुनिया में रुक गया। वो एंग को बताता है जिस शैतान ने लोगों और तुम्हारे दोस्तों की आत्माओं को कैद किया है वो चेहरे चुराने वाला शैतान है और उसकी कोई बहुत कीमती चीज तुम्हारे पिछले अवतार रोको के पास है जिसका मंदिर फायर नेशन में है। वही तुमको इस शैतान को रोकने का तरीका बता सकता है। तो एंग गैत्सो को उसका वहीं इंतजार करने को कहकर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और जंगल की मूर्ति के सामने एक बीज बोकर फायर नेशन की सीमाओं में घुस जाता है। दूसरी तरफ झाओ को फायर लॉर्ड का एक फरमान मिलता है कि उसको कमांडर से एडमिरल बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब कमांड जूका के हाथों से एडमिरल झाओ के हाथ में चली जाती है और वो जूका के दल को आदेश देकर उन्हें वापस मुड़वा देता है। तो जूका के लाख कहने पर भी उसकी सेना की टुकड़ी जूका के आदेश को नहीं मानती। ये बात जूका को दुखी कर देती है। फिर लेफ्टिनेंट जी जूका के चाचा को उसके द्वारा उन सबको बार बार बेइज्जत किए जाने वाली बात बताकर अपनी नाराजगी जताते हुए जूका को अपना राजकुमार मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो उसका चाचा उनको बताता है जूका की कुर्बानियां तुम लोगों की सोच से भी परे है। दूसरी तरफ फायर नेशन के अवतार रोको के मंदिर में वहाँ के पुजारी एंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक पुजारी उसको बचाकर अवतार रोको की मूर्ति के सामने लाकर बाकी पुजारियों को रोकने चला जाता है। इतने में एंग अवतार रोको की आत्मा से मिलता है और कोह को हराने के तरीके के बारे में पूछता है। इस पर अवतार रोको उसको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन वो कोह की वो कीमती चीज एंग को दिखाते हैं जो उन्होंने कोह से छीन ली थी। वो चेहरों की माता की मूर्ति थी जो कोह के ही वंश की माता होती है, वही सारे जीवित प्राणियों के चेहरे बनाती थी। तो
तो आंग वापस आकर अवतार रोको के मंदिर में रखी उस मूर्ति को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, तभी शिकारी जून एंग को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाती है और जूको को सौंप देती है। एंग उससे अपने दोस्तों को बचाने वाली बात बताकर उसे छोड़ देने को कहता है, पर जूको नहीं मानता। तभी जूको को एक पुरानी बात याद आती है, जब उसने अपनी सेना की सबसे कम अनुभवी टुकड़ी नंबर 41 में मौजूद सभी सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी सेना के सेनापति और अपने पिता की युद्ध की रणनीति को एक बुरी योजना बताया था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एडमिरल झाओ उनकी घेराबंदी करके अवतार को हिरासत में लेकर अपने किले चला जाता है, जिससे वो फायर लॉर्ड को ये बता सके कि अवतार को उसी ने पकड़ा है। जूको गुस्से से पागल हो जाता है। फिर उसी रात एक नकाबपोश बड़ी चालाकी से उस किले में घुसकर एंग की पहरेदारी कर रहे सैनिकों को मारकर एंग की ही गर्दन पर अपनी तलवार रखकर उसको वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फायर लॉर्ड के द्वारा भेजे गए तीरंदाजों की मदद से झाओ उस नकाबपोश पर हमला करवाता है। उनके तीर से उस नकाबपोश का नकाब टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। एंग उसका नकाब हटाता है, वो राजकुमार जूको ही था। तो एंग हवा का कोहरा बनाकर जूको को वहां से निकाल ले जाता है और उसके होश में आने पर एंग उसको बताता है उसी की किताब की वजह से वो पिछले अवतारों के बारे में सब कुछ जान पाया। इस पर जूको उसको बताता है, तुमको पकड़कर जब वो अपने देश लौटेगा तो उसको फायर नेशन का अगला राजा बना दिया जाएगा। तो एंग उसको रहमदिल बनने की सलाह देता है, जिसको सुनकर जूको अचानक से भड़क उठता है और आंग पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी एंग उसके हमले को रोककर उसको बेहोश कर देता है। जूको को बेहोशी में याद आता है कि युद्ध की रणनीति को बुरी योजना बताने पर उसके पिता ने उससे द्वंद्व युद्ध किया था, जिसमें जूको रहमदिली दिखाता हुआ अपने पिता पर वार नहीं करता। तो गुस्से में उसके पिता ने रहमदिली को बुज़दिली की निशानी बताकर उसकी एक आंख जला दी थी, जिससे वो भविष्य में रहमदिली दिखाने से पहले इस सजा को याद रखे। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है एंग ने उसको नाव पर चढ़ा दिया है। इधर जहाज पर जूको का चाचा लेफ्टिनेंट जी को बताता है, जब जूको को अवतार के बिना वापस देश लौटने से मना कर दिया गया था, तब जूको को सेना की 41वीं टुकड़ी ही दी गई थी, जिसकी जान बचाने के लिए जूको को इतनी बड़ी सजा मिली थी। अब जाकर जी को पता चलता है जूको ने उसकी और बाकी जहाज पर मौजूद सभी सैनिकों को जिंदा रखने के लिए ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। तो जी को बड़ा पछतावा होता है। फिर जूको के वापस आने पर वो सभी पहली बार उसको अपना राजकुमार मानते हुए उसके सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। जूको कब से इस पल को महसूस करना चाहता था। उस पल ने उसकी और उसके चाचा की आंखों को नम कर दिया था। इधर एंग आत्माओं की दुनिया में जाकर कोह को उसकी वंश की माता की मूर्ति वापस करता है। इससे कोह सभी लोगों को अपनी कैद से आजाद कर देता है। सभी वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन उस पत्थर की झोपड़ी में एंग को गेत्सो नहीं मिलता। इधर जहाज पर लेफ्टिनेंट जी को पता चलता है कि फायर लॉर्ड के शाही सैनिक देशद्रोह के लिए जूको को पकड़ने आ रहे हैं, जिसकी खबर वो जूको और उसके चाचा को दे देता है। तो वो समझ जाते हैं कि फायर लॉर्ड को पता चल गया है कि किले से जूको ही अवतार को भगा कर ले गया था। तो सैनिकों के आने से पहले उसके चाचा जूको को एक नाव पर बैठाकर वहां से निकाल देते हैं। असल में झाओ ने झूठी खबर बनाकर ही जी तक पहुंचाई थी और उसने जूको की नाव पर पहले से ही ब्लास्टिंग जेली छुपा रखी थी, जो आग के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है और जूको की नाव को जलते हुए उसका चाचा देखता रह जाता है। उसके बाद झाओ अपना धूर्तपना दिखाता हुआ उसके सामने जूको के मारे जाने पर अफसोस जाहिर करता है। तो इरोह उससे कहता है ये सब उसके पिता ने ही किया है। तब झाओ उन्हें बताता है कि वो फायर लॉर्ड के आदेश पर ही नॉर्थ वाटर ट्राइब जाकर हमला करने वाले हैं, क्योंकि अवतार वहीं जा रहा है। इधर एंग अपने साथियों के साथ नॉर्थ वाटर ट्राइब पहुंचकर उन लोगों को वहां पर होने वाले हमले के बारे में बताता है, जिसके बारे में वो लोग पहले से ही जानते थे। वहाँ सोका की नजर सरदार की बेटी यूए के ऊपर से हटती ही नहीं। फिर मौका पाकर सोका यूए से मिलने चला जाता है। यूए उससे बहुत सारी बातें करती है। तभी सोका को यूए के सिर पे वही निशान दिखाई देता है जो उसने आत्माओं की दुनिया में सफेद 3 पूंछ वाली लोमड़ी की पूंछ में देखा था। वो कुछ समझ नहीं पाता। वहीं आंग कबीले के सरदार और उनके गुरु को बताता है कि वो अभी हवा के अलावा किसी और तत्व को काबू नहीं कर सकता। ये बात जानकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं कटारा को पता चलता है कि यहाँ कबीले की महिलाओं को लड़ने की इजाजत नहीं है, वो बस घायल लोगों के घावों को ही भरती हैं। दूसरी तरफ यूए एंग को उनके पिछले अवतार कुरुक के मंदिर में लाकर बताती है उन्होंने हम लोगों की मदद करने के बजाय आत्माओं की दुनिया में रहना ही पसंद किया, इसीलिए हम लोग अब अवतार कुरुक को याद ही नहीं करते। वहाँ एंग अवतार कुरुक की आत्मा से जुड़ता
होता है। वो एंग को बताता है, आत्माओं की दुनिया की शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती थी, तो मैंने पूरी जिंदगी उनको रोकने के लिए उनसे युद्ध किया, और इस लड़ाई में मैं अपने प्यार उमी को भी बचा नहीं पाया। आत्माओं ने उसका चेहरा चुरा लिया, जिसमें मेरा शरीर झुलस गया, और इस हालत में मैं तुम्हारे अंदर आकर अवतार रूप धारण नहीं कर सकता। वहीं मंदिर में यूए सोका के सामने कबूल करती है कि वही 3 पूंछ वाली लोमड़ी है, और उसको बताती है कि वो बचपन में बहुत बीमार हो गई थी, तो उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए आत्माओं से मिन्नत की। तो चांद की आत्मा ने उनकी दुआ कबूल करते हुए अपनी आत्मा का एक अंश मेरे अंदर डाला और मुझको एक नई जिंदगी दी, जिसकी वजह से मैं दोनों दुनियाओं से जुड़ी हुई हूँ और सपनों में वहाँ जा भी सकती हूँ। फिर वो सोका को किस करती है। तभी एंग वापस आकर उनको बताता है, अवतार कुरुक मदद नहीं कर सकते, मुझको ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ इरोहो जूको को झाऊ का नॉर्थ वाटर ट्राइब पर हमला करने वाली बात बता देता है। असल में जूको ने नाव में ब्लास्ट होने से पहले ही पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली थी। इधर फायर नेशन में अजूला लड़ने की प्रैक्टिस करती करती बिजली की शक्ति भी पैदा कर लेती है और अपने पिता से उसको फायर नेशन से बाहर जाने देने को कहती है, जिससे वो अवतार को पकड़कर फायर लॉर्ड के सिंहासन के लिए अपनी दावेदारी साबित कर सके। इधर ट्राइब में कटारा अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ट्राइब के गुरु को लड़ने के लिए चैलेंज करती है और उनके साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ती है। हालांकि वो हार जाती है, लेकिन वो उनके गुरु की हालत खराब कर देती है, पर वो फिर भी कटारा को मर्दों के साथ लड़ने से मना कर देते हैं। पर ट्राइब वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। तभी आसमान में राख गिरने लगती है। फायर नेशन वाले वहाँ आ पहुँचे थे, तो आंग अपने दोस्तों के साथ उनके जहाज पर पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और जहाज को तबाह करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको फायर नेशन के सैकड़ों पानी के जहाज दिखाई देते हैं। वहीं जूको भी एक छोटी सी नाव लेकर नॉर्थ ट्राइब के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। फायर नेशन ट्राइब पर हमला शुरू कर देता है, तो कटारा सारी महिलाओं को लेकर लड़ने के लिए अपने साथ ले आती है। इस बार उनके गुरु उन्हें लड़ने की परमिशन दे देते हैं। ट्राइब का राजा सोका को राजकुमारी यूए और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ झाओ को उसके पुजारी ने बता दिया था कि वाटर बेंडर्स को समुद्र की आत्मा जिंदगी और चांद की आत्मा ताकत देती है, और आज बर्फीली चांद रात है जो साल में बस एक बार आती है, और इसी समय ये दोनों आत्माएं शरीर धारण करके एक रात के लिए संतुलन को समझने के लिए वाटर ट्राइब के लोगों के साथ रहने आती हैं। साथ ही पुजारी झाओ को आत्मा की दुनिया के तत्व से बना एक खंजर भी देता है जो आत्माओं को भी मार सकता था। झाओ के पास खंजर होने की खबर अवतार कुरुक की आत्मा एंग को दे देती है। इधर हमले में मोमो घायल हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए यूए उसको लेकर सोका के साथ अपने गुप्त और पवित्र गर्म पानी के स्रोत के पास आकर उसके पानी में मोमो को लिटाकर ठीक कर देती है। तभी उसी जगह झाओ का भेजा एक हवाई गुब्बारा आ जाता है। उसे देखकर सोका यूए को लेकर झाड़ियों में वहीं छुप जाता है। उसमें से झाओ और कुछ सैनिक और जूको का चाचा उतरते हैं। वो समुद्र और चांद की आत्माओं को ढूंढने लगते हैं। उसी समय जूको भी ट्राइब के मंदिर में आकर कटारा से लड़ने लगता है। इतने में एंग सोका और यूए के पास पहुंचकर झाओ के वहां आने का कारण बताता है। तभी झाओ को वो दोनों आत्माएं मछली के रूप में उनके तालाब में मिल जाती हैं। जूको का चाचा झाओ को चांद की आत्मा को मारने से बहुत रोकता है। वो नहीं चाहता था कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए, लेकिन झाओ चांद की आत्मा को तालाब से निकाल लेता है। तभी चांद लाल हो जाता है। तभी एंग झाओ को चांद की आत्मा के बदले खुद को ही झाओ को सौंप देने की बात कहता है, पर झाओ चांद की आत्मा को मार देता है, जिससे चांद आसमान से गायब हो जाता है। तभी जूको का चाचा गुस्से में झाओ पर हमला कर देता है, तो झाओ उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। सब कुछ तबाह होता देख एंग अपने अंदर अवतार को जागृत कर तालाब में उतरकर खुद को समुद्र की आत्मा को समर्पित कर देता है, जिससे समुद्र की आत्मा एक पानी के दानव में बदलकर चारों तरफ तबाही मचा देती है। वहीं जूको झाओ को देखकर गुस्से में उस पर हमला कर देता है, क्योंकि अब उसी की वजह से अवतार उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल गया था। घायल झाओ उसे बताता है, तुम्हारे पिता ने तुमको धोखा दिया है। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल तुम्हारी बहन को उकसाने के लिए किया
किया था। उसी ने शाही तीरंदाज भेजे थे और साथ ही तुम्हारी तलवार को पहचाना जब तुम अवतार को कैद से छुड़ाकर ले गए थे। अजूला ने ही मेरी मदद की थी। जूको को ये बातें अंदर से तोड़ देती हैं। तभी झाओ मौका पाकर जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, तभी उसका चाचा झाओ को ही मार देता है। इधर फायर नेशन वाले समुद्र की आत्मा पर हमला कर देते हैं, तो वो पलटकर उन जहाजों को तबाह करने लगती है। कटारा एंग को शांत करने के लिए उसको बहुत आवाजें लगाती है। वहीं यूए सोका को बताती है एंग हमेशा के लिए खो चुका है और अब वो सिर्फ एक तड़पती हुई रूह है जो जिंदगी भर भटकती रहेगी, वो भी अपने साथी की तलाश में। लेकिन तभी सोका के पूछने पे यूए को याद आता है कि उसके अंदर चांद की ही आत्मा का अंश है। तो यूए सोका के पैरों को बर्फ में जमाकर उसको बताती है समय आ गया है, मैं चांद को उसका अंश वापस करूं। इतना कहकर यूए चांद की आत्मा को खुद को समर्पित कर देती है, जिससे चांद फिर से जिंदा हो जाता है। उसको देखकर समुद्र की आत्मा अवतार एंग को छोड़कर वापस मछली के शरीर में चली जाती है। एंग वापस आ जाता है। सोका यूए की रक्षा न कर पाने के कारण रोता हुआ उसके पिता से माफी मांगता है, तो वो सोका को समझाते हैं कि यूए को तुम तो क्या, मैं भी नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ उनका गुरु कटारा के पास आकर उससे कहता है कि हमारे यहाँ बहुत से वाटर बेंडर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? तो कटारा मुस्कुराते हुए उनसे कहती है उसकी यात्रा अवतार के साथ ही रहेगी। आखिरकार अवतार को भी वाटर बेंडिंग सिखानी है। इस बात पर वो राजी हो जाते हैं। इतनी तबाही को देखकर एंग रो पड़ता है, लेकिन सोका और कटारा उसको समझाकर शांत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फायर लॉर्ड को खबर मिलती है कि वो वाटर ट्राइब को जीत नहीं पाए, साथ ही अवतार भी अभी जिंदा है। असल में वाटर ट्राइब पर हमला करना फायर लॉर्ड की चाल थी। फायर लॉर्ड ने पीछे से अजूला को भेजकर उमाशु यानी कि अर्थ किंगडम पर कब्जा कर लिया था और ये कहानी अगले सीजन के लिए यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।